दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक बार आपके सामने मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको पतियों के और फ़र्ज़ और कर्तव्य के बारे में बताऊँगा। क्योंकि मैंने अपना पहले वीडियो बनाया था जिसे मैंने अपने पतियों के फ़र्ज़ के बारे में बताया था। उस वीडियो के बाद मेरे पास कुछ डिमांड आई कि मैं पतियों के फ़र्ज़ के बारे में कुछ और बताऊँ, तो इसलिए आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। मैं कुछ 2-4 बातें और बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि शादीशुदा लाइफ में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई विघ्न ना हो। सबसे पहले मैं उन पतियों के बारे में बताऊंगा जिनकी शादी नई नई हुई है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो नई शादी हुई है, पत्नी नई आई है, जितनी उपेक्षाओं के साथ आपने शादी की है उतनी ही उपेक्षाओं के साथ आपकी पत्नी ने भी शादी की है। उसके भी कुछ सपने हैं, वो कुछ सपने लेकर आपके परिवार में आई हैं। तो इसलिए उसके सपनों को तोड़े ना और अपने सपनों को तोड़े ना। ये जब टूटते हैं जब आप शादी के तुरंत बाद आपकी पास्ट लाइफ के बारे में आप अपनी पत्नी को बताते हो। इसलिए ध्यान रखें कि आप अपनी पत्नी को, नई पत्नी को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, पिछली ज़िंदगी के बारे में वो बातें बिल्कुल ना बताएं जो शादी में या शादीशुदा ज़िंदगी में विघ्न पैदा करती हैं। ऐसी बातों को बिल्कुल ना बताएं। दूसरे, आप और आपका परिवार सबको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो घर में पत्नी बनकर आई है, घर की बहू बनकर आई है, वो कोई काम वाली बाई बनकर नहीं आई। उसे काम वाली बाई मत समझिए। बेशक वो काम करेगी आपके घर में, आपका काम करेगी, अपना भी काम करेगी, आपके परिवार का भी काम करेगी, मगर वो बाई नहीं है, वो तनख्वाह वाली बाई नहीं है। वो अपने परिवार का काम करेगी, अपने मालिक का काम नहीं करेगी। इसलिए उसे काम वाली बाई ना समझें। यह एक और तरीका है कि जब आपके परिवार में आपकी पत्नी आती है, नई वधू आती है, तो इसे उसी तरह समझें जिस प्रकार एक सुई में धागा पिरोया जाता है। आपको यदि सुई में धागा पिरोए जाने के लिए कहा जाए, आप क्या करते हैं? आप एक हाथ में सुई पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से धागे को पतला करते हैं, पैना करते हैं, ऐसे ही ना, जैसे इस तरह से किया जाता है, और धागे को पिरोकर फिर उसमें सुई में इस तरह से डाला जाता है। आपने इस धागे को पैना क्यों किया, किस लिए किया? जिससे कि सुई में सीधा आसानी से चला जाए। इसी प्रकार आपका जो परिवार है वो एक सुई है। आपके परिवार की रीति रिवाज, आपके परिवार का माहौल जो है, इसमें सही उतरने के लिए, इसमें फिट बैठने के लिए आपको अपनी पत्नी को उसी तरह से व्यवहार देना पड़ेगा जैसे आपने धागे को व्यवहार दिया है। जिस प्रकार आपने धागे को आगे से शार्प किया, पैना किया और सुई में पिरोया, इसी तरह से आप अपने परिवार में अपनी पत्नी को पिरोने के लिए आपको अपनी पत्नी को शार्प करना पड़ेगा। और शार्प करने से मेरा मतलब कि उसे अच्छे वातावरण में रखना पड़ेगा। आपके घर का माहौल, आपका बर्ताव एक अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप शार्प हो जाएगी और आपके परिवार में, आपके घर के माहौल में वह आराम से समायोजित हो जाएगी। ये यदि मैं दूसरा उदाहरण दूं तो यूँ समझिए कि पत्नी एक उस कच्चे घड़े की तरह है जिसे कुम्हार ने बनाया है या कुम्हार उसे शेप देता है। जब कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो कच्ची मिट्टी होती है उसके पास, और जब उसका वो जो चाक चलता है उसके ऊपर मिट्टी का वो जैसे चाहे वो शेप दे देता है और जैसे चाहे उस घड़े को बना सकता है। इसी प्रकार आपके पास भी जो आपकी पत्नी है वह एक कच्चे घड़े की तरह है। आप चाहे जैसे उसे शेप दे सकते हो, उसे आप टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हो, आप उसे सुंदर घड़ा भी बना सकते हो। तो इस प्रकार आप अपने उस कच्ची मिट्टी वाले घड़े को, यानी आपकी जो पत्नी आई है, उसे एक अच्छी शेप देने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने घर का माहौल, अपना खुद का वातावरण, घर का वातावरण आपको सही रखना है। उसके दिमाग में एक गलत इम्प्रेशन नहीं छोड़ना। तो वह आपके परिवार में बहुत ही आसानी से समायोजित हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह आपकी शादीशुदा ज़िंदगी चलेगी। अपनी
पिछली ज़िंदगी के बारे में, पिछली आदतों के बारे में, जो गंदी आदतें हैं उसके बारे में ना बताएं। यदि आपके पास कुछ ऐसी आदतें हैं भी जो जग जाहिर हैं, जो दिखाई देती हैं, जिसे आप छोड़ नहीं सकते, तो उसे आप कबूल करके आप अपनी पत्नी को विश्वास दिलाएं कि मैं इन गंदी आदतों को छोड़ दूंगा, धीरे धीरे छोड़ दूंगा। क्योंकि जब आपकी पत्नी आती है घर में, उसे जब आपकी नई आदतों के बारे में, गंदी आदतों के बारे में पता चलता है, तो स्वाभाविक रूप से वो उसे दूर करना चाहेगी। उसे शादी से पहले उन आदतों के बारे में नहीं पता होगा। यदि उसे पता होता तो आपके घर में नहीं आती, और यदि उसे पता होता तो वो ये सोच कर नहीं आती कि मैं उस घर में जाऊंगी, शादी करके फिर उसे ठीक करके आऊँगी। ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए जब वो आपके घर में आती है, आपकी गलत आदतों के बारे में पता होता है, तो उसे धक्का लगता है, लेकिन उस धक्के को संभालने के लिए आपको विश्वास दिलाना होगा कि मैं उन आदतों को छोड़ दूँगा। आपकी जिम्मेवारी है। देखो, शादी से पहले की जिम्मेवारियाँ और शादी के बाद की जिम्मेवारी में बहुत फ़र्क होता है। शादी के बाद आपकी कुछ जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं, तो उन जिम्मेवारियों को ठीक से निभाने के लिए आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। जिम्मेदारियों के साथ जीना सीखिए। परिवार शादी के बाद बनता है, और जब शादी के बाद परिवार बनता है तो जिम्मेवारियाँ भी बढ़ जाती हैं। और एक उदाहरण देता हूँ आपको। आप फिल्म देखने जाते हैं, कभी थिएटर में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, और बाई चांस आपको फिल्म अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल बंडल बकवास फिल्म लगती है। आप बाहर आके क्या करते हैं? ये करते हैं ना कि प्रोड्यूसर को गालियाँ देते हैं, उसकी आलोचना करते हैं कि फ़िल्म ऐसी थी, वैसी थी, अच्छी नहीं थी, पैसा बेकार गया, टाइम बर्बाद किया आपने। आपका मन खट्टा हो जाता है। दोबारा फिल्म ना देखते हैं, ना किसी दूसरे को देखने की सलाह देते हैं। उसी प्रकार ये समझिए कि आपका घर एक थिएटर है। आपका घर का वातावरण, आपका खुद का आचरण एक फ़िल्म है। उस थिएटर में आपके आचरण रूपी व्यवहार को, फिल्म को देखने के लिए आपकी पत्नी आई है। अब यदि इस थिएटर में और आपके आचरण रूपी, आपके व्यवहार रूपी फिल्म अच्छी नहीं लगी, तो वो भी वही काम करेगी जो आप करके आए थोड़ी देर पहले। इसलिए ये ध्यान रखिए कि आपका घर पूरा थिएटर है। आपके परिवार वाले उस फिल्म के कैरेक्टर हैं, और आपके परिवार, आपका व्यवहार, आपका आचरण वो एक फ़िल्म है जो आप अपने दर्शक यानी आपके जो पत्नी है उसे दिखाना चाहते हैं। और उस पत्नी को, उस दर्शक को आप अपना बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी तभी बनेगी जब उसे आपकी फ़िल्म अच्छी लगेगी, आपका थिएटर अच्छा लगेगा। आप अपने थिएटर को साफ़ सुथरा रखिए, वो आपकी हमेशा बनी रहेगी। यदि किसी भी वजह से आपकी भरपूर कोशिश करने के बावजूद भी वह आपकी आशाओं के अनुरूप नहीं उतरती है, तब क्या करेंगे? आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली उसे समझाने की और साथ रखने की, लेकिन वह साथ नहीं रहना चाहती, नहीं समझती। वो होता है, ऐसे भी कुछ होते हैं केसेस। तो आपके पास फिर आखिरी रास्ता क्या है? आखिरी रास्ता ये है कि बैठकर शांति से बात कर और आपसी समझौते से अलग अलग हो जाओ, लेकिन एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप या आपकी पत्नी घर का माहौल ख़राब करते हैं, मुकदमेबाजी होती है, अदालत में जाते हैं, थाने कचहरी में जाते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, सच्चे झूठे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, पब्लिक तमाशा देखती है, आपके दिमाग में टेंशन होती है, आपका पैसा खर्च होता है, हर तरफ से नुकसान। तो इसलिए इन सभी चीज़ों से बचने के लिए जब आप सारे उपाय कर लो, आपको ऐसा लगता है कि ये सुधरने वाली नहीं है, या घर में हमारा सामंजस्य नहीं बैठ सकता, हम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो आपसी समझौता करके शांति से अलग अलग हो जाइए। घर अपना तलाक लेना हो तलाक ले लीजिए, लेकिन तलाक मैंने बताया था, अपने पिछली वीडियो में बताया था कि इस बिल्कुल आखिरी रास्ता होना चाहिए, शुरू में तलाक नहीं। ये बिल्कुल उस वक्त की बात है जब सारे उपाय फेल हो जाएं।
या बहुत ज़्यादा कहानी बढ़ जाए तब। इसलिए ये बिल्कुल आखिरी हथियार होगा। लेकिन इस आखिरी हथियार को चलाने से पहले आप कोशिश कीजिए कि आपकी समझ में आ जाए, पत्नी को समझा सकें, घर का माहौल ठीक हो जाए। आपकी कुछ गलत आदतें हैं, उन्हें स्वीकार कीजिए और उन्हें ठीक करने की कोशिश कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसी दुनिया की कोई पत्नी नहीं है जो अपने पति को छोड़ के जाए बिना किसी कारण के। उसमें कुछ कारण होता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ शादियाँ ज़बरदस्ती भी होती हैं, पत्नी की पसंद के खिलाफ हो जाती हैं, पति की पसंद के खिलाफ हो जाती हैं। तो ऐसी शादियों में शादी होने के तुरंत बाद पता लग जाता है कि दोनों में से किसी एक की मर्ज़ी के खिलाफ शादी हुई है। तो ऐसी स्थिति में भी आप बजाय किसी एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के कोशिश कीजिए कि मन मिलाने की। अगर नहीं मिलते हैं तो तुरंत अलग अलग हो जाइए, अपना तलाक ले सकते हैं। क्योंकि जब किसी आदमी का या किसी पुरुष का या किसी स्त्री का एक दूसरे से मन नहीं मिलता है तो ऐसी शादी को भी आगे खींचने से कोई फ़ायदा नहीं होता। उसमें फिर आगे डिस्टर्बेंस या रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ऐसी शादी खासकर से जहाँ पर पति पत्नी की पसंद ना हो तो अलग अलग रहना ही ज़्यादा अच्छा है। तलाक लेकर के आप अलग अलग अपनी ज़िंदगी बसर कीजिए। दूसरी शादी करना है दूसरी शादी कीजिए, मगर ऐसी ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, यदि शादी आपकी पसंद के मुताबिक हुई है, आपके परिवार की पसंद के मुताबिक हुई है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा जो मैंने अभी बताई है। धन्यवाद। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और उन पुरुषों को ज़रूर शेयर कीजिए जो आप समझते हैं कि जिसकी ज़िंदगी में इस तरह के कुछ विघ्न आ रहे हों। ऐसे आदमियों को, ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर आप शेयर कीजिए। बाकी अपने दोस्तों को जिनकी शादी होनी है अभी या हो चुकी है, नई शादी हुई है, उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि आगे भविष्य में आने वाली दिक्कतों का उन्हें सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। नमस्कार।